आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन एक अहम पार्ट है रीजनिंग का, और ये हमारा है सेकंड टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नंबर 2, वीडियो नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर। इसमें टाइप में आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन होता क्या है एक्चुअली ना, जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक को आपको करने के लिए, इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी आपको स्टडी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये थ्योरी वाला टॉपिक ज्यादा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें आपको जीके का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास जीके नहीं है, मतलब जनरल नॉलेज नहीं है, तो इस टॉपिक को करना, इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा आपको। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो, इसमें पूछा जाता है कि भारत से संबंधित हो या राज्यों से संबंधित हो या किसी पशु पक्षी से संबंधित हो या आपकी यूनियन टेरिटरी हो, वो इसी में आ जाता है। जंतु हो, तो इसमें आपसे पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश हो या प्रदेश हो या फिर राज्य हो, किसी जिला हो, तो इनमें क्या होता है, संबंध पूछा जाता है। इस टॉपिक में जैसे आपसे पूछा जाए राजधानियों में क्या पूछा जाएगा, तो आपसे देखो राज्य में ही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है, बिहार का संबंध पटना से है और उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का संबंध कलकत्ता से है क्या। तो इसमें जो सही है वो गलत है, आपको आकलन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दिखाना नहीं है, इसमें सारे ऑप्शन भी दिए रहेंगे आपको, वो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये सही है, इनमें से कौन सही है और कौन सा गलत है। कि मतलब इसमें राजधानियां टाइप भी पूछी जाती हैं। ठीक है, और आपको जिलेवार और तहसील, और यहाँ पर पुस्तक है महापुरुष है जी। दोस्तों, आज इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कैलेंडर है, ग्रह है, अंग है, पक्षी है, फसल है, फल है, सब्जी है, इन सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इनको करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं हमने, जैसे कि यहाँ पर देखा कि महापुरुष है। अब आपसे पूछ लिया गया, अगर वहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए हैं, गांधी जी ने कब सवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, गांधी जी ने नामक कानून तोड़ने के लिए कब आंदोलन चलाया था। तो ये सारे मतलब बहुत सारी चीजें आपसे इनके बारे में, उनकी कौन सी बुक थी, तो उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अगर यहाँ पर चलेंगे, कैलेंडर है, तो कैलेंडर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, दिन, महीने, साल, ये सारे क्वेश्चन क्या होता है कैलेंडर में से ही बन जाते हैं। ठीक है, ग्रह के बारे में चलेंगे, तो देखो ग्रह, कितने ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ग्रह के बाद अंग है, जैसे तो शरीर के जो भी अंग है, हाथ, पैर, मुंह, खाना, तो मतलब खाना किससे खाते हैं, मुंह है, आंखें हैं, कान है, कान से सुना जाता है, आंखों से देखा जाता है, तो मुंह से क्या किया जाता है, तो मुंह का संबंध किससे आएगा, तो वहां पर लिखा होगा कि क्या खाने से आता है कि चबाने से आता है। बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इस क्रम में भी आपसे पूछे जाते हैं। और ये रहा मतलब पक्षी रहा, तो आपसे पक्षियों के बारे में पूछा जाएगा, आपसे बहुत सारी वर्ड्स, उनकी प्रजातियों के बारे में पूछा जाएगा, और उनके याद रखना यहाँ पर अंग में, शरीर में, और पक्षियों में, जंतुओं में, ये भी याद रखना कि उनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, फसल है, तो आपसे फसल में क्या पूछा जाएगा, तो देखो फसल में बहुत सारी वैरायटी आती है, चना है, मसूर है, मूंगफली है, तो अलग अलग देखो खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है, तो इनमें आपको थोड़ा सा पढ़ के चलना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और बाद में जब टॉपिक आ जाता है तो हमसे कहीं ना कहीं से मिस्टेक भी होती है, नहीं बनता है। और यहाँ से देखेंगे हम कि फल क्या है, तो देखो बहुत सारे फल है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, नारियल है, बहुत सारे फल है, केले है, पपीता है, अनानास है, तो अनार है, बहुत सारे फल है, तो फलों के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, फलों के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा,
तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ हम ये नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे सब्जी है तो होगा लौकी। ठीक है, आपने बोला ठीक है, ये लिखा है लौकी। फिर यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में लिखा होगा भिंडी। ठीक है, भिंडी। और थर्ड में लिखा है आपके पास टमाटर। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बनाना, मतलब केला लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है? अगर आपके पास केला लिखा हुआ है तो आपका क्वेश्चन कौन सा आएगा? तो इसमें देखो इसका आंसर कैसे बनेगा। आपको सिंपल सा है, सिर्फ इतना लिखा होगा इस टॉपिक में, बस सिंपल से वर्ड 4 वर्ड लिखे होंगे, कुछ भी नहीं लिखा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर दिया जाएगा कि आपके पास 4 जो ऑप्शन है वो है, आपको आंसर बताना है। तो इसमें आप आंसर कैसे बताओगे? देखो लौकी का संबंध तो सब्जी होती है, भिंडी का संबंध भी सब्जी होती है, टमाटर का संबंध भी सब्जी से, लेकिन जो केला आता है आप बोलोगे खाना तो सबको पड़ता है। अगर आप देखो एक पर्पज से सोचोगे कि खाने के पर्पज से सोचोगे तो देखो सारी चीजें यहाँ पर खाने के योग्य ही है। लौकी को क्या करते हैं, खाते हैं, भिंडी को भी खाते हैं, टमाटर को भी खाते हैं, लेकिन उसने पूछा है कि इसमें से भिन्न कौन सा है, मतलब अलग कौन सा है। ये देखो क्लासिफिकेशन मतलब क्या करते हैं, अलग अलग क्लासों में हम उसको बांटते हैं। जैसे कि सब्जियां कौन सी हैं, सब्जी की क्लास में क्या आता है, फल की जो फल की वैरायटी है उनमें कौन सा फल पूछा जाता है। ठीक है, फसल है, फसल कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पर ही उसने लिख दिया होता अगर कि यहाँ पर मान लो उसने गेहूं लिख दिया है, फिर चना लिख दिया। ठीक है, उसने लिख दिया यहाँ पर चना, तो आप क्या करोगे, क्योंकि उसने तो चना लिख दिया यहाँ पर। तो देखो लौकी खाई जाती है, भिंडी खाई जाती है, टमाटर खाया जाता है, चना खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, तो याद रखना जो चना है वो आएगा फसल में, जो केला है वो आएगा फल में, और जो ये तीनों आइटम है लौकी, भिंडी और टमाटर, ये आएंगे सब्जी में। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, 1 2 3 क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग कर दिए। 3 चीजों का हमने अलग अलग वर्गीकरण कर दिया। जैसे सिंपल सा है कि भाई साहब एक बॉक्स है, इसमें आपको क्या रखना है, इसमें आपने बोला टमाटर रखना है, इसमें हमने बोला कि हमें भिंडी रखना है, इसमें बोला कि हमें केला रखना है। तो देखो ये तो आपके सब्जी के हो गए, इनमें तो आप बोल दोगे कि भाई साहब हमने यहाँ पर टमाटर रख दिए, यहाँ पर भिंडी रख दी, लेकिन एक केला है तो ये जाएगा फल में और ये जाएगी सब्जी में। तो हमें इस प्रकार से देखना है। और हमें देखो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपको ये जब सीरीज खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा मिक्स क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो उसके बाद लाऊंगा। और यहाँ पर देखेंगे, देखो अंग होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, ग्रह होते हैं, कैलेंडर होते हैं। तो इसमें किस प्रकार से कंफ्यूजन होते हैं वही मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं डे बाय डे, उस पे जो भी कल से आपके पास क्वेश्चन आएंगे क्लासिफिकेशन के, तो आपको पढ़ना है। देखो भारत के बारे में पढ़ना है, पुस्तक है महापुरुष और जीव विज्ञान। यहाँ पर जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है, राज्य है, राजधानियां है, जिला है, तहसील है, और किस प्रकार से आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताएगा, देखो राज्य की श्रेणी में देखो 28 राज्य होते हैं और यूनियन है, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको भी हमें पढ़ना है कि ठीक है। अगर आपसे बोल दिया कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, और वहीं आपको दमन दीव दे दिया, देखो मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ वो क्या है, एक राज्य है, और यूनियन टेरिटरी उसके अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप बात करोगे कि प्रदेश तो वो भी है, लेकिन वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और ये क्या है, प्रदेश है। इसी को कहते हैं कि बांटना, मतलब वर्गीकरण करना, कि हमने कुछ अलग अलग हिस्सों में भारत को भी डिवाइड करके रखा है कि तुम्हारा ये केंद्र का काम है। जैसे आपसे बोल दिया केंद्र और राज्य के वर्क हैं, जो कि केंद्र के काम अलग हैं, राज्य के काम अलग है, और कुछ काम रहते हैं वो मिक्स काम रहते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इन चीजों को भी तरीके से जो इनका अलग अलग जो वर्गीकरण है वो करेंगे। सो दोस्तों
आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से हम करने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन भी करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। तो यही सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी टॉपिक के साथ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि इनके किस प्रकार से राजधानियां, इनको हम पढ़ेंगे भी बारी बारी से और इनके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है।